ऐसा कभी प्रयास मत करना। यदि प्रयास करना है तो ये करना कि हमें संतों का संग मिले, ब्राह्मणों का संग मिले। गलत संगत कभी मत करना। ऐसा प्रयास मत करना कि तुम्हें शराबी, कबाबी, वेश्या, गामी आदि पुरुषों का संग मिले। यदि संग करना है तो महापुरुषों का करो, संतों का करो, जिससे तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और महाराज कहते हैं कि संत किसको कहते हैं? लाल पीले कपड़ा पहनना संत को नहीं कहते। जो लाल पीले कपड़े पहन ले उसको संत नहीं कहते महाराज। संत कहते हैं साधु, उसको कहते हैं जो बिगड़े हुए काम को साधे, उसको कहते हैं साधु। और महाराज हम तो संत की सेवा में लग रहे हैं, और महाराज यदि हम संत की सेवा में लगे हैं और संत हमारे दुख को ना समझे, महाराज उसको साधु नहीं कहते हैं। साधु वो है जो हमारे दुख को समझ सके, उसको कहते हैं साधु। महाराज के प्रसंग है कि गुरुजी थे तो उनका एक शिष्य था, और जो गुरुजी होते हैं तो उनका शिष्य था, तो शिष्य का ये कर्तव्य था कि गुरुजी की सेवा करना चाहिए। ये शिष्य का कर्तव्य होता है। तो महाराज बड़ा आज्ञाकारी शिष्य था, और शिष्य होते हैं कि वो गुरुजी के चरण दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो महाराज गुरुजनों को भी चाहिए कि थोड़ी चरण सेवा जब हो जाए तो अपने शिष्य से कहें कि जाओ बेटा तुम भी विश्राम कर लो। लेकिन महाराज उन गुरुजी को इतना चरण दबाने का शौक था कि एक दिन अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि बेटा थोड़ी देर हमारे चरण दबाओ। तो शिष्य ने उनके चरण दबाना शुरू किया। रात्रि के 9 बज रहे थे। तो महाराज जब 9 बजे से चरण दबाना शुरू किया तो 10 बज गए। तो शिष्य ने सोचा कि अब गुरुजी विश्राम करने लगे, सो गए होंगे, तो हम भी जाएं और थोड़ी देर विश्राम कर लें। तो जैसे ही शिष्य उठकर खड़ा हुआ तो गुरुजी की नींद खुली। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, शिष्य ने देखा कि गुरुजी तो अभी जाग रहे हैं, तो महाराज फिर से बैठ गया और फिर चरण दबाने लगा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम कितने भाई हो? उस शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुजी हम 4 भाई हैं। अच्छा ठीक है, तुम 4 भाई हो, ठीक है, दबाओ पैर। तो वह फिर से पैर दबाने लगा। तो थोड़ी देर के बाद फिर से उठने को तैयार हुआ तो गुरुजी की नींद फिर से खुली। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम कह रहे थे कि तुम 4 भाई हो, 2 की शादी हो गई, तो उनके कितने बाल बच्चे?